नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं सुजीत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। कल हम लोग का वीडियो नहीं मिला था कुछ कारणवश। आज हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किसके लॉ के बारे में? किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ हमें बताता क्या है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। हम लोग सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द पोटेंशियल इन सर्किट, पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये है किरचॉफ्स लॉ का हम लोग का मेन प्रिंसिपल। किरचॉफ्स लॉ हमें बतलाता है कि किसी परिपथ में, किसी सर्किट में हम लोग विद्युत धारा और विद्युत विभव को कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग को किरचॉफ्स लॉ में पढ़ना है। और किरचॉफ्स लॉ का दो लॉ है। हाउ मेनी लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ? टू लॉ है। तो हम लोग के पास इसमें कितना लॉ पढ़ना होगा? टू लॉ। फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं जंक्शन लॉ, सेकंड लॉ को बोलते हैं लूप लॉ। फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ, सेकंड लॉ है जो हमारा क्या है? लूप लॉ है। जंक्शन लॉ क्या कहता है, ये बात अब हम लोग को करनी है कि व्हाट इज द जंक्शन लॉ। आपको एक कहानी सुनाते हैं, उस कहानी से आप लोग सीखिएगा। मान लिया जाए आपके घर में 10 व्यक्ति, 10 गेस्ट आए हैं। तो 10 गेस्ट आज नहीं तो कल तो जाएंगे। 10 गेस्ट आए हैं तो 10 गेस्ट आपसे जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये है हमारा जंक्शन लॉ, यानी कि जितने गेस्ट आए आपके घर में उतना ही गेस्ट आपके घर से बाहर गए। तो ये था हमारा जंक्शन लॉ। और मान लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ जंक्शन में हमारे घर में 10 लोग आए, तो 10 लोग आए थे तो 10 लोग गए। तो ये हमारा जंक्शन लॉ, यानी कि आने वाले गेस्टों की संख्या जाने वाले गेस्टों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। अगर बात कर ले, हमारे पास ये है कहानी कि मान लो कि अगर किसी जंक्शन पर, किसी रेलवे स्टेशन पर अगर 100 ट्रेन आ रही है दिन में, तो 100 ट्रेन वाजिब है कि वहां से निकलेगी। एक दिन में नहीं निकलेगी, दूसरे दिन निकलेगी, लेकिन 100 ट्रेन ही निकलेगी। कितना ट्रेन निकलेगी? 100 ट्रेन। मान लिया जाए एक स्टेशन पर 10 ट्रेन आ रही है तो 10 ट्रेन जाएगी, 10 ट्रेन आ रही है तो 10 ट्रेन जाएगी भी। यही है हमारा जंक्शन लॉ। अब जंक्शन लॉ के लिए हम लोग तो क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो कि हम अगर किसी बोतल में 10 लीटर पानी भरते हैं, इस बोतल में मान लो कि हमने 10 लीटर पानी भरा, तो इसमें क्या गिराएंगे भी तो 10 ही लीटर पानी गिरेगा। क्या 11 लीटर गिर सकता है? क्या 9 लीटर गिर सकता है? नहीं। हमने 10 लीटर भरा तो 10 लीटर ही पानी निकलेगा ना। तो ये है हमारे पास जंक्शन लॉ का कुछ पॉइंट्स है जो हमने आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो किरचॉफ्स लॉ, अगर आपसे कोई पूछे किरचॉफ्स लॉ क्या है, तो किरचॉफ्स लॉ क्या है इसका आंसर दीजिएगा कि किरचॉफ्स लॉ ऐसा लॉ है जिसमें हम लोग विद्युत धारा को परिपथ में बांटने के लिए सीखते हैं। किरचॉफ्स लॉ हमें यह बतलाता है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा और विद्युत विभव को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ये है किरचॉफ्स लॉ का। अब इसी का जंक्शन लॉ की बात करते हैं। तो जंक्शन लॉ में हमारे पास इसका दो लॉ है। किरचॉफ्स लॉ में फर्स्ट है जंक्शन लॉ, सेकंड है हमारे पास लूप लॉ। लूप लॉ कहने का मतलब, यानी कि अगर मान लिया जाए किसी ये रेलवे स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म है, इस पर 100 लोग आए थे, तो 100 लोग इस ट्रेन पकड़ करके कोई ना कोई ट्रेन पकड़ करके जाएंगे, कोई ना कोई ट्रेन पकड़ करके क्या करेंगे? जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कितना होगा? 0। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर कितना बचेंगे? 0 बचेंगे। दोनों में 0 ही करना है। अब देखिए ध्यान से, इसको फिजिक्स से रिलेटेड अब हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट लॉ में मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, हमने विद्युत धारा लाने का काम किया है, इलेक्ट्रिक करंट लाने का काम किया है इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट 4 एम्पियर का, 3 एम्पियर का और 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। 3 तरफ से हमारा इलेक्ट्रिक करंट आने का काम कर रहा है और 3 तरफ से हमारा जाने का काम कर रहा है। मान लो कि 4 तरफ से निकाल रहे हैं तो चारों तरफ से निकल सकता है, इससे हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2 एम्पियर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 1 एम्पियर। मान लिया जाए इसमें 3 एम्पियर गया, इसमें 1 एम्पियर जा रहा है। तो बतलाइए क्या यहाँ पर आपको देखने से ये पता चल रहा है कुछ कि क्या इस क्वेश्चन में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए, क्या किया जाए, ध्यान से देखा जाए, तो हम अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सीख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें सीखना है यहाँ पर। तो 3 और 4 7 और 2 9 करंट आया। कितना आया? 7 और 2 9 करंट आया। अब यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को सीखना है कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग के क्या होगा? बराबर, यानी जितना आया था उतना जाएगा। यानी कि 4 और 3 7 और 7 और 2 9,
3 और 2 5, 5 तो हमने ले लिया, इसमें मान लिया जाए 3 एम्पियर का करंट आया, या मान लिया जाए इसमें 4 एम्पियर का करंट आया, इसमें कितना एम्पियर का करंट आया भाई, इसमें हमारा 2 एम्पियर का और एक में हमारा कितना एम्पियर का करंट आया, 1 एम्पियर का। तो इस टाइप से यानी कि जितना करंट आया था उतना करंट जा भी रहा है, यानी कि आने वाला जाने वाला का बराबर होगा। अगर घर में 10 गेस्ट आए तो 10 ही गेस्ट रहेंगे, जाएंगे भी तो 10 गेस्ट रहेंगे। बायोलॉजी कंडीशन अप्लाई नहीं करना है, वो बायोलॉजी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो 9 मंथ वेट करना होगा, तब जाकर के बढ़े घटेगा, तो वो हम लोग को नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल सा कंडीशन लगाना है कि 9 एम्पियर का करंट आया तो 9 एम्पियर ही जाएगा। तो अब हम लोग को आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कैसे फर्स्ट लॉ को। फर्स्ट लॉ करने का मतलब जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ में हम लोग क्या लिखेंगे, at a junction point incoming current is equal to outgoing electric करंट, यानी कि जितने इलेक्ट्रिक करंट आएंगे उतने इलेक्ट्रिक करंट क्या होंगे, जाएंगे। तो इनकमिंग इलेक्ट्रिक करंट आउटगोइंग इलेक्ट्रिक करंट के क्या होता है भाई, बराबर होता है। या तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं और करके एट ए जंक्शन पॉइंट टोटल सम ऑफ इनकमिंग एंड outgoing electric current will be zero। अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि किसी बिंदु पर आने वाले विद्युत धारा जाने वाले विद्युत धारा के क्या होता है, बराबर होता है। आने वाला विद्युत धारा जाने वाला विद्युत धारा के क्या होता है, बराबर होता है। या तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी जंक्शन बिंदु पर आने वाला विद्युत धारा जाने वाले विद्युत धारा का योगफल कुल 0 होता है। विद्युत धारा का योगफल कुल 0 होता है। यही पॉइंट यहाँ में लिखा हुआ है कि एट ए जंक्शन पॉइंट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को और करके लिखा है कि एट ए जंक्शन पॉइंट इनकमिंग इलेक्ट्रिक करंट is at a junction point total sum of incoming and outgoing electric current will be 0। यानी कि आने वाला विद्युत धारा और जाने वाला विद्युत धारा का क्या होता है, योगफल 0 होता है। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस पर भी बहुत सारा न्यूमेरिकल हमारे पास मिलेगा, तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे कि उसका न्यूमेरिकल हम लोग कैसे बनाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है, ऐसे बना दिए। मान लो इसमें 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आया, इसमें 6 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आया, इसमें 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट गया, इसमें हमारा मान लिया जाए 4 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट गया। कितना एम्पियर का करंट गया, 4 एम्पियर का करंट गया। तो अब इसमें भी मान लिया जाए हमारा कितना एम्पियर का करंट गया भाई, 4 एम्पियर का। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 सोर्स था जो इनकमिंग था, 3 सोर्स जो था आउटगोइंग था। क्या 11 एम्पियर आए, 11 एम्पियर गया, यानी आने वाला करंट जाने वाला करंट का क्या होगा, सम 0 होगा। यानी कि इसको आप एग्जांपल के तौर पर हम लोग फिर डेफिनेशन लिखने के बाद इस फिगर को आप जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा वहां पर, क्योंकि आपको एग्जांपल के तौर पर आपको समझ में बेटर तरीके से आ सके। I1, I2, I3, I4, I5। अब यहाँ पर I3, I4 और I5 हमारे पास करंट दिया। अब आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि कौन इनकमिंग है कौन आउटगोइंग है। तो इनकमिंग को एक साथ रख दीजिए, आउटगोइंग को एक साथ रख दीजिए। तो ये आ रहा है पॉइंट P के तरफ, ध्यान से देखिए P के तरफ है, तो I1 प्लस आने वाला नहीं है, एक ही आ रहा था। अब जाने वाला कौन कौन है, तो जाने वाला हमारा है I2 बच गया, I3 बच गया, I4 बच गया और
5 बच गया। ये हमारा इनकमिंग आउटगोइंग के क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर हम लोग इसी को अलजेब्रा की तरह इधर प्लस है तो इधर आएगा तो -i2 -i3 -i4 -i5 इज इक्वल टू कितना, 0। यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग का सम भी देख लीजिए कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट में लूप जंक्शन लॉ का मेन फंडा कि व्हाट इज द जंक्शन लॉ। अब इस फिगर के साथ आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ में भी यही सेम पॉइंट तो लिखना है, अब इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब हमारा था लास्ट सेकेंड लॉ बचा, सेकेंड लॉ लूप लॉ। सेकेंड लॉ लूप लॉ। व्हाट इज द लूप लॉ? लूप लॉ यानी कि एक लूप बनेगा, उसमें टोटल पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, 0 इन अ सर्किट लूप। इन ए सर्किट लूप यानी कि घर था ये हमारे पास, इसमें 10 लोग आए 10 लोग गए, यानी कि एक लूप बना। 10 लोग आए 10 लोग गए, तो टोटल नंबर ऑफ इस पर्सन, घर में पर्सन कितना होगा, 0। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हुआ, 0। तो ये हमारे पास करंट का वैल्यू है, पोटेंशियल का वैल्यू है कि इन ए सर्किट लूप, इन ए सर्किट लूप द टोटल पोटेंशियल इन ए लूप विल बी 0। टोटल पोटेंशियल इन ए लूप विल बी 0, यानी कि टोटल पोटेंशियल लूप लॉ में लिखेंगे टोटल पोटेंशियल इन ए सर्किट लूप, सर्किट लूप विल बी 0, विल बी 0। यानी कि एक सर्किट के लूप में टोटल पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 0। अब ये पोटेंशियल किससे आएगा सर्किट में, तो सर्किट में पोटेंशियल V इज इक्वल टू किससे आएगा, IR से। इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर हमारा पोटेंशियल का वैल्यू आएगा। दोनों में देखिएगा कॉमन डिफिनेशन है, उसमें भी इनकमिंग और आउटगोइंग का जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू था, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू इनकमिंग और आउटगोइंग का जो वैल्यू था उसमें भी वैल्यू कितना था भाई, 0। और इसमें भी वैल्यू कितना है, 0। टोटल पोटेंशियल इन ए सर्किट, टोटल पोटेंशियल इन ए सर्किट लूप विल बी 0। यानी कि टोटल पोटेंशियल एक सर्किट लूप में कितना होता है भाई, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ये है हमारा किरचॉफ्स का सेकंड, किरचॉफ्स का कौन सा लॉ, सेकंड लॉ। अब हम लोग किरचॉफ्स का सेकंड लॉ के बाद अगर अपन बात करना शुरू करें तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ में भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ में मान लिया जाए कि हमारे पास एक सर्किट है दिया हुआ है। अब इस सर्किट का कुछ हम फिगर बनाते हैं। अब लूप कैसे लेना है, ये हमारा सबसे बड़ा फंडा होना चाहिए। लूप हमें पहचानने आना चाहिए कि लूप हम लोग कैसे बनाएंगे, लूप हम लोग कैसे बनाएंगे। तो लूप कैसे बनाना है, कहां से मान लिया जाए, स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, A B C और ये हमारा पॉइंट D। अब हम लोग को लूप कैसे बनाना है, तो लूप बनाने के लिए सीखना है लूप A B C D, A B C D। अगर A से B से C से D से जाए तो A से B वाला हिस्सा ले लिया, B से C ले लिया, C से D ले लिया। क्या ये पार्ट हमने लिया, नहीं लिया, ये पार्ट खुला छोड़ दिया। तो लूप लेने का आने का मतलब जहां से स्टार्ट करो वहीं पर खत्म करो, जहां पे स्टार्ट करो वहीं पर क्या करो, खत्म करो, तब ये जाकर के एक कंप्लीट लूप बनेगा। अब बोलता है कि टोटल पोटेंशियल इन अ सर्किट लूप विल बी 0। अब पोटेंशियल का वैल्यू कैसे रखेंगे, मान लिया जाए V1 और ये क्या है V2, यानी कि V। अब टोटल पोटेंशियल यहां पर कितना होगा, देखो V आरोपित किया था, V आरोपित किया, ये कितना लिया V1, ये कितना लिया V2, यानी कि ये तीनों का जोड़ जो होना चाहिए वो कितना के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। V प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। क्या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, यानी कि इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट, इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट इज इक्वल टू
गेन पोटेंशियल इन अ सर्किट, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल सा डेफिनेशन याद करके रखिएगा। तो ये फिगर के साथ आप इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, आप डेफिनेशन के साथ इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी में अब हम लोग आगे चलते हैं, सर्किट में कैसे इलेक्ट्रिक करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बहुत सारे लूप के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ किरचॉफ्स लॉ, एग्जाम्पल ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल है, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हमने 2 एम्पियर का करंट लिया, यहाँ से 3 एम्पियर करंट बाहर गया, तो बताइए कि इससे कितना इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। I बराबर वाट, I बराबर वाट। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये नेसेसरली दिखता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये नेसेसरली हमें दिख जाएगा कि ये बताइए कि I का वैल्यू कितना होगा। तो हमने आपको क्या बतलाया, जंक्शन लॉ में आने वाला जाने वाला का क्या होता है, बराबर होता है। तो आने वाला कौन है भाई, आने वाला है 2 एम्पियर, ध्यान से देख 2 एम्पियर आ रहा है इस पॉइंट पी पर, तो 2 एम्पियर आ रहा है कौन, I एम्पियर, जा कौन रहा है 3 एम्पियर, तो I इज इक्वल टू कितना होगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 1 एम्पियर आंसर। क्या अगर कोई प्रॉब्लम तो बात करना, जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ऐसे करके हमने दे दिया, 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, 4 एम्पियर का करंट गया, 3 एम्पियर का करंट गया, और बतलाइए इसमें I का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, इसमें I का वैल्यू कितना होगा ये बतलाइए। तो उसमें I का वैल्यू आपको निकालना है कि I का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल सा करना है, आने वाला जाने वाला का क्या होता है, बराबर होता है। कितना एम्पियर आया भाई 3, कितना एम्पियर 2 एम्पियर, बाहर जा रहा है तो बाहर तरफ लिखे, बाहर आ रहा है, जा रहा है, घुस रहा है, तो 3 निकल रहा है कितना I। तो ये हमारे पास 3 3 6 6 और 2 कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 4 प्लस I। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। आंसर घटाने का तो काम कर सकते हैं ना। तो ये हमारे पास कितना एम्पियर का आंसर आ गया, 4 एम्पियर का आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ दूसरे क्वेश्चन में। तो ये अब आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बन होगा तो बताइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, हमें मालूम चल रहा है कि इधर वीडियो का जो व्यूज है बढ़ रहे हैं, बट उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन का हमें अभी तक के कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं मिल रहे हैं। तो आप प्लीज जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक कैसे काम चलेगा। आप क्वेश्चन बना करके हमें सेंड कीजिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पूरा देखा कीजिए। I एम्पियर करंट आया, 3 एम्पियर करंट गया, 2 एम्पियर करंट गया, इसमें से 6 एम्पियर करंट गया। बताइए I का वैल्यू कितना होगा। ये आपको बनाने के लिए छोड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें I का वैल्यू निकालिए, इनकमिंग होगा कि आउटगोइंग होगा, ये भी हमने नहीं बताया। इसमें इनकमिंग होगा कि आउटगोइंग, किसी एक तरफ लिखेगा, प्लस होगा, प्लस आएगा तो इनकमिंग होगा, और माइनस जाएगा तो आउटगोइंग होगा। अब इस तरफ लिखेगा इनकमिंग तरफ, आप अपने से खुद से बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किरचॉफ्स लॉ का एक एग्जांपल नंबर 4। अब चलिए एग्जांपल 4, हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है भाई, ध्यान से देखिए, R1 R2 R3, बैटरी के साथ इसमें पोटेंशियल कितना अप्लाई किया V। बतलाइए दोनों पोटेंशियल का लूप आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लूप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करंट डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना होगा। चलिए करंट उठाइए, यहां से करंट मान लो कितना आ रहा है, I आ रहा है, कितना आ रहा है I। यहाँ पर I आने के बाद ध्यान से देखना है, ये I आ रहा है, अभी यहाँ 2 पार्ट में जाना है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में जाना है। तो 2 पार्ट में जाना है, तो एक तरफ कुछ और मान लो, एक तरफ कुछ और मान लो। मान लो यहाँ से करंट कितना लेकर के आ रहे थे, I, कितना लेकर के आ रहे थे I। तो मान लो
कि इसमें हमने करंट दिया I1, तो इसमें करंट कितना बच जाएगा। ध्यान से सीखना, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहां से करंट हमने आपको निकाला कितना I, 2 पॉइंट मिला। कितना पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला। अब इस 2 पॉइंट से एक तरफ हमने करंट कितना कर लिया I1, तो इसमें बच कितना जाएगा, ला कितना रहते I, उसमें से निकाले कितना I1, तो इसमें बचेगा कितना मेरे भाई, इसमें बच जाएगा I माइनस कितना I1। हमने 10 एम्पियर करंट लाया, इसमें 3 एम्पियर गया, तो इसमें कितना जाएगा, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 जाएगा कि नहीं जाएगा, बतला। अरे बोल ना मेरे भाई, जाएगा ना। 10 एम्पियर लाया, इसमें 3 एम्पियर भेज दिया, तो इसमें कितना जाएगा, 10 माइनस 3। हमने 10 लाया, 10 ही को तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे भाई, तो I लाया, I को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो इसमें I माइनस और इसमें I माइनस I1। अब चलिए लूप कैसे बनाते हैं, नाम दे दीजिएगा अपने से, A B C D E F। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की भी बात करेंगे हम लोग। तो इसमें लूप है हमारे पास, ऐसे जाएंगे तो प्लस, अगर उल्टा मिल जाएगा तो माइनस। ध्यान से देखिए, लूप A B C, ध्यान से देखना, A B C D नहीं जाएंगे, हमारे पास लूप यहाँ पर है C F, और कहा A, इसमें जाएंगे तो A से B में कुछ है नहीं है, A से B में कुछ नहीं है, B से C में क्या है, हाँ है, कौन है, R1 है, किसके लिए है, I1 के, I के लिए। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, IR1। अब B से C हो गया, C से F है कोई, हाँ है, C से F है, तो C से F कौन है, R3 है, किसके लिए, I1 के लिए। I1 के लिए कितना है, R3, I1 के लिए कितना है, R3। F से A क्या माइनस पोल मिल रहा है, निगेटिव पोल या पॉजिटिव पोल, स्टार्ट निगेटिव पोल, तो निगेटिव पोल। ऐसे बना लेना है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा है मेरे भाई। हमने क्या बोला, ए से बी में कोई नहीं था तो कोई नहीं है, बी से सी में R1 है, किसके लिए, I के लिए, R1 है I के लिए, C से F तक I1 है R3 के लिए, I1 है R3 के लिए, F से A तक माइनस मिल रहा है तो माइनस लगा दे 0। अब चलिए सेकेंड लूप का बात कर लेते हैं। लूप कहां से स्टार्ट करोगे, और स्टार्ट करेंगे ये घर के लिए, कहीं से स्टार्ट करो, ये तुम्हारी मर्जी होगी। C D E F C, C D E F C, तो C D E F C लूप। अब सुनिए, इस लूप में बात कर लेना, C से D है, R2 है, किसके लिए, R2 है, किसके लिए, I माइनस I1, D से E नहीं है, F से E से F नहीं है। अब बात कर लो इस लूप की, लूप के साथ चलेंगे तो प्लस, और लूप के जैसे ही विपरीत हो जाएगा और साइन क्या होगा, माइनस। ध्यान से सीख, अभी तक के तो साथ में थे तो प्लस लिया, प्लस जा रहा है। F से C तक के देखना, F से कहां तक, C तक। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, हम लोग कहां जा रहे हैं, ऊपर। करंट कहां आ रहा है, नीचे। हम कहां, ऊपर, करंट कहां, नीचे, तो साइन क्या यूज करना, माइनस। कौन है, R3 है, किसके लिए है, I1 के लिए। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं अप्लाई किया हमने, कोई ज्यादा फिजिक्स तो नहीं हमने अप्लाई किया, सिंपल सा एक छोटा सा मैथ हमने अप्लाई किया। D बराबर IR आप जानते थे, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अगर कहीं परेशानी होती है, एक और क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर, उसमें भी हम लोग आगे जिक्र करेंगे, जल्दी से इसको कॉपी फटा से कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग इसको करने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, ध्यान से सीखिए।
ये है हमारे पास सर्किट। अब इस सर्किट में हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं R1, R2, R3, R4, R5। पोटेंशियल कितना? भी। पोटेंशियल कितना रखा? भी रखा। जब पोटेंशियल हमने भी रखा है, अब इस सर्किट के साथ काम कीजिएगा। तो सर्किट के साथ काम करने के लिए हमें लूप लॉ, जंक्शन लॉ दोनों अप्लाई करने होंगे। इसमें लूप लॉ और जंक्शन लॉ दोनों अप्लाई करने होंगे। तो कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है। पहले करंट उठाओ, आई को भेजो, बाहर आई भी मिलना भी चाहिए। ये हम पिछला में नहीं बतलाए थे। अगर क्वेश्चन आई लेकर के जा रहे हैं करंट, तो हमने पढ़ा था आने वाला करंट जाने वाला करंट के बराबर होता है। तो करंट कितना आया? आई। तो बाहर कितना निकला? आई निकला। आने वाला जाने वाला का बराबर हो गया। अब चलिए यहां से तो आई करंट आया। अब यहां से कितना पार्ट में भेजना है इसको भाई? दो पार्ट में। कितना पार्ट में? दो पार्ट में। मान लो कि इसमें करंट कितना आ रहा है? I1। मान लो, मानने में कुछ नहीं जाता यहाँ पर। अभी इसमें हमारा करंट कितना गया? I1। कितना लेकर के आ रहे थे? I। एक में गया कितना? I1। तो इसमें कितना बच जाएगा? I माइनस I। I माइनस कितना? I1 बच जाएगा। जब I माइनस I1 बचेगा, I माइनस क्या बचेगा? I1। तो इसके बाद और भी है। यहां पे करंट कितना आ रहा था? I1। यहां पे करंट कितना आ रहा है? I माइनस I1। ध्यान से सीखना। अब हमारे पास R5 है, R4 है, R3 है। यहां भी करंट को लेकर के जाना ही पड़ेगा। यहां भी करंट को लेकर के जाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से सीखना। ये I1 लेकर के आ रहा था। मान लो किसी को भी तोड़ सकते हो, इसको भी तोड़ो या इसको तोड़ो, हमें उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मान लो कि R4 में हमने करंट का वैल्यू अगर मान लिया जाए, I3 में करंट का वैल्यू हमने बोला, हमने माना, बोला नहीं। कितना भेज रहा है भाई? I2। कितना भेजा? I2। तो बतलाना कि R4 में कितना जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। हमने करंट कितना लेकर के आ रहा था? I। करंट I लाया, कितना ब्रांच मिला? दो ब्रांच। एक में कितना भेजा? I1। एक में कितना भेजा? I माइनस I1। ऐसा भी कर सकते थे, एक में I1 तो एक में I2 कर सकते थे, उससे भी हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम लोग जितना ज्यादा अननोन रखेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसी को बचने के लिए हम यहाँ पर बचा रहे हैं आपको कि एक में I करंट जा रहा था, तो एक में कितना भेज दो भाई? I1। 10 रुपया था, एक में 3 रुपया दिया, तो एक दुकान में 7 रुपया देंगे ही देंगे, क्योंकि हमारे पास जितना आया था उतना जाएगा। तो जाने दे, I1 इसमें हो जाएगा I माइनस I1। अब जब यहां से यहां तक के हमने पहुंचा है, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक पहुंचा है, तो हमारे पास दो चीज है, R3 है, R4। तो हमने क्या किया? I1 को दो पार्ट में फिर तोड़ दिया। कितना पार्ट में तोड़ा? दो पार्ट में। एक में हमने भेजा I2, तो इसमें कितना बच जाएगा? थोड़ा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा। इसमें हो जाएगा I1 माइनस I2। I1 माइनस कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा। I1 माइनस कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सीखो और हमें बतलाने का प्रयास करो कि जब यहाँ पर बिंदु पर है, तो क्या इस बिंदु से निकलने वाला इलेक्ट्रिक करंट I5 में, ये तो आ ही रहा है, I माइनस I1। एक और करंट आ रहा है ऊपर से, ध्यान से देखना। एक और करंट कहां से आ रहा है? ऊपर से। कौन आ रहा है भाई? I2 आ रहा है। तो प्लस क्या हम इसमें I2 कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। हमारे पास 5 रुपया था। कितना रुपया था? 5 रुपया। 2 रुपया और दे दिया, तो उसमें पढ़ाएंगे भाई। तो हमारे पास I1 I माइनस I1 था और दिया कितना? I2, तो इसमें ऐड कर दिया।
अब ध्यान से देखो तो क्या यहाँ पर टोटल करंट आई बचेगा कि नहीं बचेगा? जितना है प्लस है माइनस है खत्म, माइनस है प्लस है खत्म, बच कितना जाएगा? आई। क्या यहाँ पर सॉल्व हुआ? यहाँ पे करंट कितना वैल्यू आएगा? एक वैल्यू आ रहा है I1 माइनस I2, I1 माइनस कितना? I2, और यहाँ से कितना आ रहा है? I माइनस I1 प्लस I2। क्या माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? करंट आई। तो इसीलिए हमने आपको बोला था कि करंट आई लेकर के आ रहा है तो करंट कितना आ जाएगा? आई जाएगा। कितना जाएगा? आई जाएगा। तो ये है हमारे पास करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हमने जंक्शन लॉ अप्लाई किया। अब इसमें लूप लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? इसी में हम लोग को लूप लॉ लेना होगा। तो हम कुछ पॉइंट लेते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई। ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमने इतना सारा पॉइंट हमने लेकर के रखा है। और इतने सारे पॉइंट में अब हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसको कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से सीखना होगा। पहले अगर मान लो छोटा छोटा लूप है, इसका बात कर लो। एक ये लूप है, इसका बात कर लो। हो गया? कैसे कैसे बात करोगे मेरे भाई? इस लूप के लिए सी डी एच सी, सी डी एच सी लूप, लूप सी डी एच सी, सी डी एच सी बंद हो गया घर। सी से डी का बात करो, कोई है यहाँ जिसके घर में सी से डी? तो सी से डी में है, सी से डी में है, कौन है भाई? R1। कौन है यहाँ पर? R1। किसके लिए? I1 के लिए। तो R1 है I1 के लिए। अब D से H की बात कर, D से H, D से H है कोई? R3। किसके लिए? I2 के लिए। R3 I2 के लिए। तो D से H हो गया, C से D हो गया, D से H हो गया, H से C, H से C। तो H से C, ध्यान से देख, हम लोग का जाना है ऊपर, जाना है कहाँ? ऊपर। करंट कहाँ आ रहा है? नीचे। करंट कहाँ आ रहा है? नीचे। साइन क्या लगाओगे? माइनस। कितना करंट आ रहा है? कौन है? R2 है। किसके लिए था? क्या टोटल पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा? क्या टोटल पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा? अरे होगा ये नहीं होगा? देख ले ध्यान से। बोला था ना कि क्लोज लूप में पोटेंशियल का वैल्यू कितना? जीरो। एक लूप का तो हमने काम कर दिया, एक लूप का तो हमने काम कर दिया। अब दूसरे लूप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे लूप का हम लोग कैसे बनाएंगे इसका ध्यान रखें। अब ये हमारे पास लूप और बना लेते हैं। एक लूप का बात हो गया। दूसरा लूप में डी ई एच डी, डी ई एच डी, इस लूप का बात कर लेते हैं। जैसे उसमें बात किया वैसे इसमें भी बात कर लीजिए। तो इसमें होगा R4 होगा, किसके लिए? I1 माइनस I2, D से E तक, D से E तक, D से कहां तक जाना है मेरे भाई? D से E तक। D से E तक कौन है? R4 है, I1 I2 के लिए। R4 है I1 माइनस I2 के लिए। ये तो घर हो गया काम। दूसरा घर में जा मेरे भाई। E से H, E से H, E से कहां तक? H तक। तो E से H तक देख ध्यान से। हम लोग नीचे, करंट कहां? ऊपर। हम लोग कहां? नीचे। करंट कहां? ऊपर। साइन क्या होगा? बदला। साइन क्या होगा? माइनस। करंट कहां? ऊपर। हम कहां? नीचे। कौन लेकर के आ रहा है? R5। किसके लिए? I माइनस I1 प्लस I2। हुआ? अरे हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? देख ध्यान से। E से H तक R5 था, R5 था, I माइनस I1 प्लस I2 कर दिया काम। अब चल आगे लेके H से D तक, H से D तक I2 है, किसके लिए? R3 के लिए।
R3 है I2 के लिए या I2 है R3 के लिए? कर दे। क्या कोई डाउट है तो बात करना इसमें। अगर कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें एक क्वेश्चन आनी चाहिए। दो लूप का तो काम कर दिया, और कहीं लूप दिख रहा है क्या? दिख रहा है इसमें। ये बड़ा वाला जो घर दिख रहा है क्या? बड़ा वाला ये घर दिख रहा है नीचे में, ये भी एक लूप का काम करेगा। तो इस लूप में भी थोड़ा सा काम निकाल लेना। इसका लूप कैसे बनाएगा? ध्यान से, ए बी सी, पहले ए बी सी ले, ए बी सी, सी से एच, एच से ई, ई से एफ, एफ से जी और जी से ए। बड़ा सा लूप है, ए बी सी एच ई एफ जी ए। इस लूप में बात किया। इस लूप में ए से बी कुछ नहीं, ए से बी कुछ नहीं, हमने भी बोला कुछ नहीं, बी से सी कुछ नहीं, हमने भी बोला कुछ नहीं, फिगर में भी कुछ नहीं। सी से एच है, सी से एच है कौन? R2। क्या सी से एच? हम भी, करंट भी हमारे साथ, तो प्लस प्लस लगा देना है। R2 है। I माइनस I1 के लिए H से E, H से E, H से E के लिए R5, I माइनस I1, R5 I माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देख, इसके पीछे कोई नहीं फिर इधर। हाँ है, एक टर्म है जो कि यहाँ पे लास्ट में लगेगा भी, H से A तक, H से A तक, जो कि हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पर, और माइनस ऐड होगा, माइनस भी इज इक्वल टू कितना? 0। माइनस भी इज इक्वल टू 0 ऐड होगा। तो ये हमारा पास जो टर्म था, जो हमने ऐड करने का काम किया, ये लूप का क्वेश्चन था। ये लूप बनाने आना चाहिए, जिससे कि आगे चल करके करंट डिस्ट्रीब्यूशन और भी टफ होंगे, जिससे आपको परेशानी बढ़ जाएगी। इसको भी कॉपी कर लीजिए। अगर कहीं परेशानी है तो कमेंट में आप हमें बतला सकते हैं। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से, इरेज करते हैं। अब यहां से कॉपी करने के बाद अब हम आपको एक दो क्वेश्चन देते हैं, और आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, और फिर अगले वीडियो में हम लोग इसमें और भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन लेंगे, डिटेल्स बात करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ में रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन, हम आपको सिंपल सिंपल सा 2-3 क्वेश्चन देते हैं, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये भी R1 और ये कितना? R2। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, R1, R2, R3, R4, R5, और ये पोटेंशियल कितना? भी। 3 क्वेश्चन दिया। चौथा क्वेश्चन आ जाइए। ये हमारे पास क्वेश्चन रहा आपके लिए। R1, R5, ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए। तीनों क्वेश्चन आप बनाइएगा जरूर, और इसको बनाने के बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो फिर अगले वीडियो में बात करेंगे इसमें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।